जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आता है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो हो जाएगा लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सभ्यता के विकास के दौरान वहां के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था। देखिए, कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था। कांसे की मूर्तियों तथा कांस्य की ढलाई का काम इस बात का साक्ष्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हो जाएगा गौतम बुद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से था? देखिए, सोहन सिंह भाखना का संबंध जो हो जाएगा गदर पार्टी संस्था से था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? देखिए, काकोरी डकैती षड्यंत्र जो हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। काकोरी डकैती षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान पर हुआ था। इसमें प्रमुख भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। उन्होंने उनके साथ 10 अन्य लोगों ने रेलगाड़ी में जा रहे अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। देखिए, जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसमें लोग कांग्रेस नेता सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? देखिए, पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और सर आयरकुट के द्वारा हुआ था। इसमें हैदर अली की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच केलोरिन नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में 1200 सैनिक ने कड्डालोर पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए, होम रूल लीग आंदोलन जो जगह एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो इनमें जो हो जाएगा लास्ट जजमेंट या लियोनार्डो दा विंची का चित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, लास्ट जजमेंट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह मिसेलिंगो के द्वारा बनाई गई थी। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स की कलाकृति की रचना की है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पेरिस कम्यून की स्थापना जो हो जाएगा फ्रांस में वर्ष 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? देखिए, इनमें जो जगह प्रस्तावना में समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों को सम्मिलित किया गया। देखिए, समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को बताता है? देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को जो हो जाएगा भाग 4 बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 11 तक वर्णित है। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो वह संविधान संशोधन हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो हो जाएगा इनमें से महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। देखिए, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से भेजते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इनमें से। देखिए,
बिहार से 40 लोकसभा का सीट है, आंध्र प्रदेश में 25 है, राजस्थान में 25 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए किए गए थे। महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। देखिए, दिन रात मिलाकर कुल 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समताप रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, इनमें जो हो जाएगा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? देखिए, पृथ्वी के 1/3 भाग लगभग जलमंडल में है। इसका आंसर होगा 70%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 70% भाग जलमंडल है। पृथ्वी के सतह पर जो पानी है उनमें से 97% सागरों और महासागर में है, जो नमकीन है और पीने का काम नहीं आ सकता। स्थल मंडल ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? तो यह जो हो जाएगा राजस्थान से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। देखिए, पूरब में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य के राजस्थान से भी होकर गुजरता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा जो जगह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो हो जाएगा यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने प्रमुख 4 बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस नदी पर स्थित है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा जो हो जाएगा यह सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? देखिए, परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोडवेज परिवहन का मुख्य सहयोग है। रोडवेज परिवहन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष संजीव कुमार जी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? 2018 को जो हो जाएगा मोटे अनाजों को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक। देखिए, हरित क्रांति के जनक जो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? देखिए, गुजरात का जो हो जाएगा अहमदाबाद शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं? देखिए, अल्पाधिकार में जो हो जाएगा 2 विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। एकाधिकार में पूछेगा तो 1 विक्रेता होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए, सीवी रमन जो हो जाएगा भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकांगी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तीन में जो हो जाएगा बादलों का पार, यह विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस जो हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका जन्म 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो हो जाएगा 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह जो जगह
घूमरा यह ओडिशा का प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय पूर्ण सक्रियता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है हाइवरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए दांतों के उचित निर्माण के लिए जो जाएगा लोहा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? देखिए पित्त रस जो हो जाएगा हमारे शरीर में यकृत में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो पित्त कहलाता है। इसका निर्माण मानव शरीर के लीवर में होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसमें जल की प्रतिशत मात्रा 85% और पित्त वर्णक 12% होता है। 41 नंबर क्वेश्चन करा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? देखिए मानव रक्त का पीएच मान जो हो जाएगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी एक उदाहरण है। देखिए हड्डी जो हो जाएगा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरणों के हानिकारक दुष्प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है? मुख्य रूप से कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा पादप जो हो जाएगा सामान्यतः नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इनमें जो जगह ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ग्लाइसिन एक प्रोटीन है। हरितगृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? देखिए एम्पियर जो जगह विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो जगह टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? देखिए आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर हो जाएगा 2π√L/g होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की ओर दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए कार्य बराबर होता है W बराबर, कार्य को W से डिनोट करते हैं, W बराबर Fs। तो Fs यहाँ जो हो जाएगा इसका आंसर 9.8 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए क्योंकि जी का मान गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ देखिए एम एक ग्राम था, 9.8 जी का मान हो जाएगा 1 सेकंड के लिए उठाया था। सबको गुना करने के बाद 9.8 जूल आएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहाँ बल स्थिरांक है? यहाँ जो हो जाएगा 1/2 kx², 1/2 kx² स्थितिज ऊर्जा बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपर्युक्त धातु निम्न है। देखिए अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपर्युक्त धातु जो हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलियां आकार की होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ऊष्मा के बढ़ने से ताप जो हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। देखिए वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जो हो जाएगा जनरेटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? यह जो हो जाएगा पाश्चुकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? यह जो हो जाएगा बोहर द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। डेनमार्क के वैज्ञानिक था नील्स बोहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? देखिए हास्य गैस के रूप में जो जगह N2O जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो जगह उभयधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
62 नंबर क्वेश्चन करा KMnO4 में मैगजीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए इसमें मैगजीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो देगा धोने का सोडा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि। इसका मुख्य कारण है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। देखिए ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण, टॉलन अभिकर्मक को गर्म करिएगा तो रजत दर्पण बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए C60 में 12 पंचभुज हो जाएगा, 20 षष्ठभुज हो जाएगा। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से लड़का, नागरिक और कार, इसमें सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। अब चर्चा शब्द से बना विशेषण है। देखिए चर्चा शब्द से बना विशेषण जो हो जाएगा चर्चित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना जियोगे उतने ही ताकतवर बनोगे, इसमें जितना में कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है, परिमाण क्रिया विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास होता है। इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। यह जो जगह वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द जो जगह मंत्र मुग्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोटा शब्द का विलोम होता है। देखिए खोटा का विलोम हो जाएगा खरा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए खोटा का अर्थ होता है घटिया, खरा का अर्थ होता है सच्चा और अच्छा। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चौंध होना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। यह जो जगह समीक्षात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है। देखिए छायावादी युग का कवि जो जगह इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यह जो जगह अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, मैथ का भी है पीडीएफ आप लोगों को इस सेट का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अब जीके देख लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। देखिए अली गौहर का बिहार अभियान जो जगह 1759 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह जिला जो जगह पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है। यह जो जगह महाराष्ट्र का जिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 8500 से अधिक बच्चों को बचाया है। यह जो जगह तेलंगाना राज्य था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस का कौन सर द्वारा निकाला पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 15 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आता है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। देखिए इनमें जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम R.S. राव द्वारा 1954 में की गई थी। यह एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां गोदीबारा के होने के संकेत मिले हैं। वर्तमान में यह साबरमती नदी के पास स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था। देखिए गौतम बुद्ध जो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन जो हो जाएगा सारनाथ में आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा यह दांडी यात्रा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930
करके दौंडी पहुंचे थे, वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? देखिए इसका लाला हरदयाल का संबंध जो है गदर पार्टी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। देखिए गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखनौ और महासचिव लाला हरदयाल थे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? उस समय जो हो जाएगा आचार्य कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। देखिए ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो जगह अफीम युद्ध से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध 1839 से 42 तक चला, दूसरा युद्ध 1856 से 60 तक चला था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में किस वर्ष में गौरवशाली क्रांति हुई थी? देखिए गौरवशाली क्रांति इंग्लैंड में 1688 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए भारत का संविधान जो हो जाएगा यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान प्रभाव में आया। संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत जो हो जाएगा ट्रेड यूनियन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हो जाएगा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो हो जाएगा प्रत्येक 5 साल बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? देखिए चुनाव सुधार से संबंधित इनमें से जो जगह वाई की अलग समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों समिति चुनाव से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए वाई के अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? देखिए महापौर जो हो जाएगा नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएम का मतलब होता है। देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग हुई थी। यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग हुई थी। यह 1989 से पूरे भारत में प्रयोग में लाई गई। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थे? देखिए वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर बी इसका यह जो हो जाएगा 2016 के तहत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? देखिए एक ग्रह के रूप में वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इसमें प्लूटो का गणना सौर ग्रह के रूप में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए प्लूटो जो हो जाएगा यह ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो हो जाएगा केन्या से होकर गुजरती है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। वह 13 देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील,
साओ टोम और फिलीपींस, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा इस्तांबुल शहर 2 महाद्वीप में फैला है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे प्रचलित क्षेत्र 7 पहाड़ियों पर बने हुए हैं। 1874 ईस्वी में भूकंप में इस्तांबुल के ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए फर जो हो जाएगा अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? देखिए अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इनमें से यह साउथ अमेरिका में है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यह ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन समुद्र में वैश्विक नदी का निर्वहन का 20% प्रतिनिधित्व करता है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। देखिए गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ जो हो जाएगा जर्मनी सहयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बागवान फसल नहीं है? देखिए इनमें से जो जगह बागवान फसल मोटे अनाज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखिए रबी फसल इनमें से जो जगह चावल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए चावल एक रबी फसल नहीं है। यह फसल अक्टूबर से मार्च के बीच उगाई जाती है। इसके उदाहरण है राई, गेहूं, चना आदि एक व्यापारिक कृषि का के रूप में। अगला आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गृह अस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं का औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में जो हो जाएगा सर विलियम म्यूअर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिसका जन्म 1632 में यूके में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्राज्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? देखिए यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए जो जगह नाटो संधि बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यूरोप में साम्यवाद की भावना को रोकने के लिए नाटो बनाई गई है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन समुदाय से, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। देखिए वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जो हो जाएगा यह केचुआ का नाम है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोष्कीय जीव है? देखिए इनमें जो हो जाएगा अकोष्कीय जीव विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? देखिए सबसे बड़ी धमनी जो हो जाएगा महाधमनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। पुनर्जन्म को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया गया है? देखिए घाव भरने के प्रक्रिया के दौरान जो हो जाएगा समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो हो जाएगा शटन और बोबेरी ने प्रस्तुत किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी दवा एक पीरानाशी है? देखिए इनमें जो हो जाएगा नॉवल जीन दवाएं यह पीराहारी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है। देखिए प्रथम स्थायी उत्पाद जो हो जाएगा यह
फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए B9 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा फॉलिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? देखिए वायुमंडल के ओजोन स्तर को जो हो जाएगा इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस अपघटित करती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए इनमें जो हो जाएगा ओम मूल मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण V बराबर U प्लस ए टी जानकारी देता है। देखिए V बराबर U प्लस ए टी जो हो जाएगा यह वेग समय का एक कार्य है, इसका जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बल का विमीय सूत्र है, देखिए बल का विमीय सूत्र जो हो जाएगा F बराबर MLT-2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, KWH डैश की इकाई है। देखिए KWH जो हो जाएगा यह ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जो एक सदिश राशि है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग 17 मीटर का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, अब केंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब जल का हिमांक बिंदु क्या है? देखिए जल का हिमांक बिंदु जो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अर्थात बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है उसे उस जल का हिमांक कहते हैं। आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है क्या कहलाता है? देखिए यह बैगनी प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। देखिए वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो हो जाएगा आमीटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है वह जो हो जाएगा जलवाष्प है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? देखिए विद्युत का जो हो जाएगा प्लास्टिक कुचालक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है तो NH/2π, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है जिसे कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्ष का मान बढ़ने पर ऊर्जा स्तर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग mvr NH/2r के बराबर होता है, अर्थात NH/2π। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीली सोरा किसका सामान्य नाम है? देखिए चीली सोरा जो हो जाएगा यह सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3। निम्न में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? देखिए पायरीमिडीन क्षार इनमें से जो हो जाएगा गुआनिन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों है यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अगला देखते हैं, EDTA एक लिगेंड है, यह जो है हेक्साडेंटेंट लिगेंड है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए इनमें जो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, कागज के टुकड़ों का जलना, लोहे को जंग लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातु तत्व में धात्विक चमक होती है। देखिए धातु तत्व में धात्विक चमक आयोडीन में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से हो जाएगा पवन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते, आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या देखने के लिए आपको PDF से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके। सर्वोत्तम गुणता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है, देखिए वह कोयला एंथ्रासाइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, लगभग 37 डिग्री के अनुरूप होता है। अपने आप यह कम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। देखिए निजवाचक सर्वनाम जो यहाँ जो हो जाएगा आप है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम से अभिप्राय है जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जो स्वयं से संबंधित हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद ही, अपने आप आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? देखिए यह जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का भेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकार का चयन करें जो रेखांकित शब्दों पर सही अव्यय का भेद हो। जैसे आज दिन भर वर्षा होगी, यहाँ दिन भर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। इसका समास जो हो जाएगा अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सही अभिवादन करते हैं, उसे पताका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडा का हम सभी अभिवादन करते हैं, इस वाक्य में झंडे शब्द का पर्यायवाची शब्द पताका होगा। वृद्धि का विलोम क्या होगा? देखिए वृद्धि का विलोम क्षय होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लोकोक्ति का अर्थ है, देखिए लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा लोक की उक्ति। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम तंजु पे गुरु न बिसाओ, गुरु के सम हरि कुल निहारू। उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? गुरु को महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न में से कौन से अन्य वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? देखिए इनमें जो हो जाएगा वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है? वेदांग जो हो जाएगा वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वेदांग की संख्या 6 है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद यह सभी वैदिक साहित्य का हिस्सा है। वैदिक साहित्य से अभिप्राय है जिसमें ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद शामिल हो। वर्तमान में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म का प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला स्रोत है। 76 नंबर क्वेश्चन करा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्वा के बाद आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वा जो स्व से मिलकर बनता है। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए पीडीएफ से। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम जीके सिर्फ बता देते हैं। देखिए जीके कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन करेंट है। जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो यह जो हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष जो देखते हैं कौन लॉन्च किया? अपना बिहार राज्य किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 17 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है जो खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? देखिए इनमें से जो जगह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर लोथल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो जगह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया था? देखिए ज्योतिबा फुले जो हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे।
5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और गर्म दल यह दोनों गुट में सहमति बन गई और फिर से एक हो गए। इस समझौते आगे देखते हैं में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सैमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7 ब्रिटिश सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सैमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। सैमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। सैमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन सैमर के नाम पर रखा गया था। इसका मुख्य कार्य मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच करना था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में बिहार में कांग्रेस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई। तिनकटिया प्रथा से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि इसके कारण खदान के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही थी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन जो हो जाएगा अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से निकाला था। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में संविधान दिवस जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? इनमें जो जगह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों से संबंधित थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, संविधान निर्माण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? देखिए प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वह 3 जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय का प्रावधान है। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? देखिए पहली बार जो जगह हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। देखिए राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो हो जाएगा यह राज्य एवं संवर्ती सूची पर प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतें नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं वार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? यह कथन जो हो जाएगा केटी शाह द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो यह जो जगह विजय रूपानी ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 2016 में मुख्यमंत्री के शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यह जो जाएगा शुक्र और बुध को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी हैं? देखिए समान वर्षा वाले कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जो जगह सम वर्षा रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यह जो हो जाएगा ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए ब्राजील में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है? उसके विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। देखिए मुरादाबाद जो हो जाएगा पीतल उत्पादन में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। टंगानिका झील कहाँ स्थित है? देखिए टंगानिका झील जो हो जाएगा यह अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे चलकर अंध महासागर में विलय हो जाती है। टोंगानिका झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है। क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से यह रूस की बेकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील है। इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यह जो हो जाएगा म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अपना भारत देश स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से जो जगह गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी तीनों नदी महानदी नर्मदा और कावेरी यह डेल्टा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। घाटी सॉरी दोस्त, गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है। इसमें जो हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी जो हो जाएगा एस्चुरी का निर्माण करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है? देखिए दक्षिण गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका स्रोत त्रिवेंकसर महाराष्ट्र से है या महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 29 नंबर क्वेश्चन करा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। यह जो हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूर दाल को अन्न किस नाम से जाना जाता है? ये तूर दाल को अन्न अरहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। देखिए उत्कृष्ट मृदा जो जगह जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। डैश डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पति तथा कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यह जो है रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। रेड डाटा बुक भारत में जानवर वनस्पति तथा कवकों के दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजों के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार मांग वक्र होता है। देखिए बाजार मांग जो हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? यह जो जगह नेपाल का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो जगह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन करें। लोकप्रिय नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह जो है गरबा गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए घूमर और फाग नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। लावनी और डिंडी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। गणगौर और घूमर का नृत्य का संबंध राजस्थान से है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। देखिए मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज की गई थी। देखिए कोशिका की खोज जो हो जाएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चीकरण है एक। देखिए पाश्चीकरण जो हो जाएगा एक निम्न और उच्च ताप उपचार है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? देखिए श्वसन तंत्र का पहला अंग नोक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। देखिए महाधमनी जो हो जाएगा बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एड्स एक डैश जनित रोग है। देखिए एड्स एक जो हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। यह जो जगह ब्रेड मोल्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी
की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अवगठित करती है, यह जो जगह दर। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए गैस सिलेंडरों में इथाइल मर्केप्टाइन नामक रसायन मिलाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी गैस होती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से द्रव होती है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान होगा। देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक का मान जो हो जाएगा 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गतिज ऊर्जा डैश का एक उदाहरण होता है। देखिए गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण इनमें जो हो जाएगा चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। देखिए इनमें से सभी में गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। देखिए ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। देखिए चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई है। देखिए प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई हो जाएगा पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? वह जो जगह प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। देखिए कंपास जो जगह दिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। देखिए एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधातु बताएं। देखिए इनमें जो जगह अधातु, फ्लोरीन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए फ्लोरीन आवर्त सारणी में 17 समूह के प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा सबसे अधिक द्रव्यमान अल्फा कण का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है क्योंकि अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेरियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसमें जो जगह बोरोन का द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पित्त रस अम्लीय होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए पित्त रस जो हो जाएगा, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, सही है। अमाशयी रस में अम्ल होता है, यह भी सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह भी सही है। देखिए पित्त रस जो जगह अम्लीय नहीं होकर क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत आंसर है। अमोनियम आयन है। देखिए अमोनियम एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। देखिए क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो हो जाएगा 6 घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो वह धातु जो हो जाएगा जिंक का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें जो जगह यूरेनियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है या कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था तो उसका नाम नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नायलॉन पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था जो 1931 में बनाया गया था। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। देखिए चतुर का भाववाचक जो देगा चतुराई होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन करा, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए धार्मिक इसमें रेखांकित जो हो जाएगा
धार्मिक का संबंध विशेषण से है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में विशेषण क्रिया विशेषण का भेद है। देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशभक्ति में समास है। देखिए, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति का अर्थ होता है देश के लिए प्रेम, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इनमें पंकज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बाकी तीनों पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव जो हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जो जगह झांसी की रानी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए, री की मात्रा का उपयोग इनमें से जो जगह दृष्टि में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप लोग पीडीएफ से बना लीजिए इंग्लिश और मैथ। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? वह वकील का नाम जो था राजेंद्र कुमार था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, बिहार के राजेंद्र कुमार ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। 98 कह रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। देखिए, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह व्यक्ति है एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 108 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया? तो वह जो हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 18 देख लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आता है, जरूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 19 है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, मोहनजोदड़ो जो जगह विशाल स्नानागार मिला है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? यह जो है जन्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन भी किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? देखिए, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन जागृति कार्यक्रम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा एवं केसरी अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को दर्शाया गया, जिसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन, आगे देखते हैं, निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ। इसका गठन 1942 में हुआ था। इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोलर एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? यह जो हो जाएगा 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ?
देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव जो हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर में हुई। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। देखिए नेपोलियन संहिता 1804 का विषय जो हो जाएगा कानून में समानता, संपत्ति के अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार की सफाया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा उपरयुक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जापान, जर्मनी एवं इटली से मिले एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। देखिए जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, उसे धुरी राष्ट्र कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। यह जो जगह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के संबंध में सही नहीं है। देखिए प्रस्तावना के संबंध में इनमें से जो हो जाएगा, देखिए यह न्यायविद नहीं है, यह कथन सही है। सर्वोच्च है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, यह भी है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रस्तावना में केवल 1 ही बार संशोधन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। यह अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीन निर्देशक और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में चिन्हित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है। यह जो है संसद के अधीन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा चुनाव में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। 15 नंबर क्वेश्चन करा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो हो जाएगा संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्यों को शामिल होते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति को संसद में दोनों सदनों में से किसी भी संसद को बुलाने तथा स्थगित करना, लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली का अस्तित्व नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सभी में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है। देखिए उसका नाम जो हो जाएगा दलवीर भंडारी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का पृथक संविधान था। देखिए इनमें से जो जगह जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था, लेकिन अब नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। धारा 370 के तहत इसका एक अलग संविधान की व्यवस्था किया गया था। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं। लगभग 8 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। फिनलैंड का शासकीय मुद्रा है। देखिए फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर होगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। फिनलैंड एक यूरोपीय स्कैंडिनेवियन देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है। ओस कुहारा, धुआं, पाला, मेघ वर्षा। देखिए इसमें जो हो जाएगा धुआं या संघनन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण जो जगह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। देखिए बीबीपुर और नजफगढ़ झील जो हो जाएगा यह मैदानी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। देखिए तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए पहला सबसे आबादी वाला देश चीन है, दूसरा अपना भारत है, तीसरा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार इसका नाम क्या था। देखिए इसका नाम पहले बर्मा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हुआ। 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही जोड़े का मिलान करें। देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी सब गलत हैं। अगला देखते हैं।
देखिए सबकी राजधानी देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी जो हो जाएगा शिलोंग नहीं होकर कोहमा है। असम की राजधानी ईटानगर नहीं होकर दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा जो जगह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, देखिए वह नदी जो है कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? देखिए मृदा अपरदन को रोका पेड़ लगाकर या वनारोपण करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए वैश्वीकरण से जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का संयोजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्री के द्वारा 1990 के दशक में किया गया था। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पौनी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पौनी युद्ध हुआ था? देखिए पौनी युद्ध जो हो जाएगा बोलीविया, दक्षिणी अमेरिकन देश बोलीविया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बोलीविया के कोचाबाबा में वर्ष 2000 में पौनी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पौनी युद्ध हुआ था। कोचाबाबा बोलीविया की एक उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है। 34 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? अल्जियाई बर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? देखिए विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जो जगह महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सन 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसमें से कुछ गुफाएं सातवाहन वंश के दौरान बनी थी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो यह कीट जो हो जाएगा काचनील कीट है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकीय कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं है? तो यह जो जगह कोशिका भित्ति या पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाया जाता है। एंजाइम मदद करता है। देखिए एंजाइम जो जगह भोजन पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दर शोषण क्या है? देखिए सामान्य दर शोषण जो हो जाएगा मनुष्य में 12 से 16 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मनुष्य में पाया जाने वाला सामान्य श्वास दर 12 से 16 श्वास प्रति मिनट है। यदि किसी मनुष्य में इससे कम या इससे ज़्यादा दर पाया जाता है तो वह एक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। 41 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबनों को हटाने में सक्षम है? तो वह अंग जो हो जाएगा तिल्ली है, जिसे इंग्लिश में एस्पिलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में तिल्ली पेट के पास स्थित रहती है। सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाए जाने वाला तिल्ली एक अंग है। तिल्ली पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसे एस्पिलिन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एस्पिलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसमें जो हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नर प्रजनन तंत्र में प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि अंडवाहिनी तथा गर्भाशय दोनों ही नारी प्रजनन तंत्र में पाई जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कराया वह ट्रिपलेट क्वाड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसे UAA कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? देखिए पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत जो हो जाएगा सिनकोना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कराया पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? देखिए पराग का उत्पादन परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कराया लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है। देखिए लैक्टोबैसिलस जो हो जाएगा दूध से दही जमने में विशेष भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? देखिए संगठन का उच्चतम स्तर जो जगह जैव मंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब
देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आवेग का विमीय सूत्र है। देखिए आवेग का विमीय सूत्र MLT-1 है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका विमीय सूत्र निकालने का देखिए आवेग बराबर फोर्स गुना समय होता है। फोर्स के एम ए से डिनोट कर दिए टी, तो एम एक होता है MLT-2 और टी का बड़ी टी, इसका अंत है MLT-1 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। देखिए कर रहा है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, लगभग 0.62 मील, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। शब्दों में इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबाई बराबर इतना मील के बराबर होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। देखिए न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो जगह इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कराया मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए मानवों में ध्वनि उत्पन्न जो है कंठ द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है। देखिए जी का मान जो हो जाएगा ऊंचाई के समान घटता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं को गति गुरुत्वीय गति कहलाती है। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण लिखते समय त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी लिखते हैं। इसका जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ घटता है। 54 नंबर क्वेश्चन करा ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो जगह पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। दर्पण के पीछे अभासी तथा दर्पण के वस्तु के आकार के समान होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। देखिए विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर संबंधित है। रबर जो हो जाएगा प्रत्यास्थ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 जारों में क्रम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान किया जा सकता है। तो वह परीक्षण जो हो जाएगा उपर्युक्त में से किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस 4 जारों में भरी है। इसकी पहचान न तो गैस में जलता है जलता हुआ कागज डालकर और न ही गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर और न ही चूने पानी से गैस को गुजार कर इनकी पहचान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारी जल का अनुभार होता है। देखिए भारी जल का सूत्र जो हो जाएगा D2O होता है, इसका अनुभार 20 होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। देखिए इनमें से जो जगह परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा क्लोरीन का होता है, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी में जो हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कांच बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य घटक है सिलिका है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है। देखिए कैलामाइन ZnCO3 होता है। कैलामाइन शब्द जिंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा यह मुलायम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा PVC एक योगात्मक बहुलक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए इनमें से जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। देखिए रेखांकित शब्द जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं धातु कहते हैं। देखिए धातु जो हो जाएगा क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को चुनिए। चंद्रशेखर। देखिए इसका सही समास हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके उसे चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर का अर्थ नहीं होता है। देखिए कर का अर्थ इनमें से जो जगह सूर्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बाकी तीनों होते हैं हाथ, किरण और टैक्स। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आदान प्रदान।
यह सही विलोम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। लोहा मानना, यह जो जगह प्रभाव मानना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चांद का मुख टेढ़ा है कृति के लेखक है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? यह जो है नागार्जुन कवि का मूल नाम है, ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्व का उच्चारण स्थल है, देखिए स्व का उच्चारण स्थल तालु है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल कह रहा है भरने के लिए। ही अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई, तो ऑन के साथ लगेगा द, यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ही अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग कोई सेट का पीडीएफ से प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ से आप ये सब क्वेश्चन बना लीजिए। इधर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम जीके का सिर्फ बता देते हैं। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो बिहार की वह महिला का नाम माधुरी देवी था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो वह देश जो हो जाएगा यूएई है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 100 और लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? देखिए मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए अजय लंबा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग कौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 19 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आता है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यह अंतिम सेट है। कौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक बिहार पुलिस का सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था? देखिए विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यह विशाल स्नानागार देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसकी खोज जॉन मार्शल ने किया था। इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग के नाम से नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह बराबर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? देखिए अजातशत्रु के कार्यकाल में जो हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? देखिए यह जो हो जाएगा सतारा रियासत पर लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए राज्य हड़प नीति जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। सर्वप्रथम सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन था? देखिए केसरी के संस्थापक जो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी यह जो जगह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इसके प्रमुख संपादक लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक का अन्य अखबार मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? देखिए नरम दल और गरम दल का समझौता जो हो जाएगा यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 1916 में। देखिए इसका अध्यक्षता जो हो जाएगा AC मजूमदार ने किया था। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया था? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया था। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार और सरकारी सेवा में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए थे। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व जो हो जाएगा बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह जो जगह 1868 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर था। देखिए पुर्तगाली का पहला गवर्नर जो हो जाएगा फ्रांसिसो डी अल्मेडा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग जो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता इनमें जो हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी सब भारतीय संविधान की विशेषता है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह जो जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा कब भंग की जा सकती है। सही जवाब है देखिए राज्यसभा जो हो जाएगा कभी भी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 56 हो जाएगा क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 56 का संबंध जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। देखिए वह 3 अंग जो हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यह लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कार्यपालिका का जो काम होता है कानून लागू करने का काम करती है। विधायिका जो हो जाएगा यह कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका जो हो जाएगा कानून की रक्षा करने का काम करती है। देखिए तीनों का काम अलग अलग है, यह कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं। देखिए पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था। देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है। देखिए सिंह के अलावा जो हो जाएगा बैल और घोड़ा की आकृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की अनुकृति जो सारनाथ में सुरक्षित है, इसमें 4 सिंह है। नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्र बल्लरी में एक हाथी, घोड़ा, बैल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आइनौत किस दिन होता है। यह जो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यह जो जगह भूमध्य रेखा पर केवल लंबवत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह लैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफ़ी असर हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। देखिए रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो जगह केरल प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। देखिए सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है। देखिए विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व इनमें से जो देगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। देखिए व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा जो देगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 26 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए गोदावरी नदी के किनारे इनमें जो देगा नक्सारी शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में थोरियम का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में वर्जीनियस नोथोराइट एस्क में की गई थी। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उद्दीप्त गैस मेंटल उत्प्रेरक तथा चर्म रोग की चिकित्सा में होता है। थोरियम में रेडियोधर्मिता का गुण मौजूद होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है। वह राज्य हो जाएगा बिहार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल GI टैग मिला है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण है। देखिए किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण जो हो जाएगा पार्श्विक अपक्षरण है, जिसे भूक्षरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? देखिए सबसे अधिक घनत्व जो हो जाएगा इनमें से दिल्ली के अनुशासित प्रदेश का था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। देखिए पहला राज्य हो जाएगा जीएसटी लागू करने वाला, ऑप्शन नंबर सी असम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? देखिए दशमिक मुद्रा प्रणाली जो हो जाएगा 1957 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत में आलापन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है तो आलाप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है। देखिए अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। देखिए बिरजू महाराज जो हो जाएगा यह कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका देखिए ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कलिका बंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम है। देखिए एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को जो हो जाएगा प्रोटिस्टा नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। देखिए उभयचर में श्वसन की विधि जो हो जाएगा मुख, त्वचा और फुफ्फुस सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए उभयचर जंतु जो हो जाएगा श्वसन अपने मुख से, त्वचा से और फुफ्फुस से सभी जगह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने किया था? देखिए रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखिए मादा प्रजनन से संबंधित इनमें जो हो जाएगा शुक्रवाहिना नहीं है, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों मादा प्रजनन से संबंधित है। गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? यह जो हो जाएगा अधिग्रहित चरित्र की विरासत का प्रतिपादन जो हो जाएगा अगस्ट वाइजमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? देखिए जर की कोशिका में उपस्थित लवक को जो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मछली से प्राप्त क्वाड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। देखिए यकृत तेल में हो जाएगा विटामिन ए और डी दोनों समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा होगा? तो यह जो हो जाएगा मेढक होगा। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है तो इलेक्ट्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड बाद गति क्या होगी? तो देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर u प्लस ए टी से निकाल लीजिएगा। यहाँ u 40 दिया है, ये दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t दिया है 10 सेकंड। इससे भी प्रारंभिक अंतिम वेग निकल जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एनीमोमीटर का प्रयोग जो हो जाएगा हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास जो हो जाएगा 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है। देखिए प्रकाश कणों से मिलकर जो जगह कणिका बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिससे विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा उसके सिरों के तरफ घटेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कौन बुझाना है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने या दहन का समर्थन करता है, वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का समर्थन करता है। 58 नंबर क्वेश्चन करा है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। देखिए सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। देखिए परमाणु के नाभिक में जो होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिया गैस नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा क्लोरीन विकल्प, क्लोरीन अक्रिया गैस का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। देखिए सामान्य नमक का स्रोत इनमें से जो हो जाएगा हेलाइड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सेंधा नमक, सेंधम नमक, लाहौरी नमक या हेलाइड सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन और सफ़ेद होता है, हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थ की मौजूदगी में इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, भूरी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। ये सब जो है क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, इन तीनों में क्लोरीन है। 63 नंबर क्वेश्चन करा मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत पतली परत के साथ आवरण करता है, या जो है जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन करा ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। देखिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है समयव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन करा संक्षेपण बहुलक डैश का उदाहरण है। देखिए संक्षेपण बहुलक जो जगह टेरिलीन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाववाचक संज्ञा इनमें जो जगह बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है पंडित, मधुर, महानता। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। देखिए सर्वनामिक विशेषण जो जगह सर्वनाम से बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। देखिए यह वाक्य जो हो जाएगा वह आम खाता है, इसमें क्रिया जो हो जाएगा भक्षण यानी कि खाने का अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, वह आम खाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भक्षण का अर्थ होता है भोजन करना, वह आम खाता है, इस वाक्य में भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कराया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प को दिए गए हैं। देखिए कह रहा है सही समास वाला विकल्प है चुनिए दशानन। देखिए दशानन जो हो जाएगा इसमें 10 है आनंद जिसका, अर्थात दशानन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। देखिए 10 है आनंद जिसके समान दशरथ, बहुव्रीहि समास, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। इसमें जो हो जाएगा नौस का सही समानार्थक शब्द होगा तबाही, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शीत का विलोम होगा। देखिए शीत का विलोम जो जगह उष्ण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखिए इसका अर्थ जो हो जाएगा विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता जो है मालवा, लोकधुन तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गोदान किसकी रचना है। देखिए गोदान जो जगह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है। देखिए र व्यंजन जो जगह मातृभूमि शब्द में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन करा डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो यहाँ जगह डैश की जगह दी का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ हो जाएगा आउट टू, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों हम सिर्फ जीके बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ से इंग्लिश और मैथ देख लीजिए, मैथ इंग्लिश और रीजनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है।
देखिए आनंद मठ पुस्तक में जो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मगध विश्वविद्यालय जो जगह बोध गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? यह जो हो जाएगा भोपाल और मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? देखिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो जाएगा यह नई दिल्ली में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देख लिए। यह अंतिम प्रैक्टिस सेट था, कौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक? आरबीडी पब्लिकेशन का जो था। यह अंतिम सेट है। अगर आप लोग 1 से लेकर 19 तक सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।